जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 24/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनको हम लोग कवर करेंगे। अभी तक अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इनको शुरू करते हैं। एक नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन कौन थे? तो ये था W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। साथियों, आप लोगों को एक बता दें कि अगर आरपीएफ का आप भी फॉर्म डाले हैं, चाहे वो एसआई या फिर कांस्टेबल के हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको जीके पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीके इतनी डिफ़िकल्ट इसमें आते हैं कि आप जब तक ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करते हैं तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से कितने आते हैं। तो इसलिए पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको पूरा कराने वाला हूँ, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर है, फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं। वहीं पर अगर खेलों की बात करें तो कुश्ती जो खेल संबंधित हैं तो नेलल्स, हीव, फ्रीस्टाइल, फ्लाइंग है। टेबल टेनिस में हाफ वॉली, वेकऑफ वॉली, चॉप। और बास्केटबॉल का बात करें तो फ्लैग्रेंट फाउल, कॉमन फाउल, फ्री थ्रो। और बेसबॉल की बात करें तो फुट आउट, बेस रनर, परफेक्ट गेम। तो ये सब हैं इन विभिन्न खेलों का संबंधित शब्द वाली। तो इसको भी याद रखिएगा, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर है, संस्कृत पुस्तक जमावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? संस्कृत पुस्तक जमावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? तो कौन से था? तो ये था कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय, इसका शासनकाल की बात करें तो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक था। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। इन्होंने एक संस्कृत नाटक जमावती कल्याणम और अमुक्तमाल्यद नामक एक कविता लिखी। इस कविता में गोदा देवी की कहानी बताई गई, जिन्होंने आंडल के नाम से जाना जाता है। शिलालेख के अनुसार यह नाटक राज्य के वार्षिक वसंत उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 4 नंबर है, दीन ए इलाही नामक नए धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो ये चलाया था अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसका आरंभ 1582 ईस्वी में अकबर ने किया था। इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म की मुख्य बातों का समावेश किया गया था। अद्यापि इसका मूल आधार एक ईश्वरवाद था, परंतु बहुदेववाद का झलक भी इसमें थी। तर्क पर आधारित यह धर्म धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सहिष्णुता की शिक्षा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पाँच नंबर है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका भारत के राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव के आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संवाद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल के लिए चुनाव रखने का उत्तरदायी होता है।
ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो कौन किसका किया गया था? तो ये तेंदुलकर समिति 2009 में इसका आयोजन किया गया। आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह है जिसका अध्यक्षता सुरेश तेंदुलकर ने की। इस समिति का गठन गरीबी आकलन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और पिछले तारीखों की कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 7 नंबर है, मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में खाली जगह गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में खाली जगह गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और टोटल की बात करें तो ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव कोशिका के एक केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम एक तंतुमय संरचना है जो डीएनए से बनी होती है। प्रत्येक मानव में 22 सामान्य जोड़ी गुणसूत्र और 23वां जोड़ी लिंग निर्धारण करता है, जिसे लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागार मैदान पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागार मैदान पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में ही पाया जाता है। राजस्थान में अरवली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में विस्तृत मरुस्थली भौगोलिक प्रदेश है, जिसे मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्धशुष्क मैदान की विभाजित करने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जिसका आधार पर 2 भागों में विभक्त है। एक है पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीली शुष्क मैदान, और वहीं पर अगर दूसरी की बात करें तो राजस्थान बंगाल यानी कि बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 9 नंबर है, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी मानी जाती है? तो वो है आपका संस्कृत है। संस्कृत के सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि संस्कृत के अधिक से अधिक शब्द को किसी न किसी रूप में इन यूरोपीय भाषाओं में पाया जाता है। संस्कृत यूरोपीय परिवार की भाषा है और यूरोप में बोली जाने वाले अधिकतम भाषाएं इसी परिवार के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, संस्कृत। 10 नंबर है, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित आयु न्यूनतम कितनी होना चाहिए? तो कम से कम 8 वर्ष होना चाहिए। जो करंट अफेयर के तौर पर होगा तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि करंट अफेयर उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अब आप लोगों को वो काम आने वाला नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो ये किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो ये भारतीय सार्वजनिक खाता के तहत। भारत के सार्वजनिक खाता का गठन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत किया गया है। भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक जन यानी कि भारत की समेकित निधि के अंतर्गत आने वाले धन के अलावा को इसी खाते या निधि में जमा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 12 नंबर है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? जहाज द्वारा पूरी दुनिया को भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह था फर्डिनेंड मैगलन था। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का एक नाविक थे जिन्होंने सबसे पहले जहाज द्वारा पृथ्वी का समुद्र भ्रमण किया था। फर्डिनेंड मैगलन जलडमरूमध्य की खोज की जो अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर के बीच मार्ग बनाती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 13 नंबर है, प्लेटियम, ड्यूटेरियम और
ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के खाली जगह है। तो ये क्या है, तो ये है आप उसका समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक वह तत्व होते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, होता है ना, जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। 14 नंबर है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। भारत के किस क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो ये लद्दाख में। लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। इसे लैंड ऑफ स्पाइसेस यानी ला दर्रा दक्क भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की जलवायु ठंडा एवं शुष्क है तथा यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। कर्नाटक और रेगिस्तान जलवायु की संयुक्त विशेषता के कारण लद्दाख की जलवायु को ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 15 नंबर है, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सोनोरन रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक रेगिस्तान है जो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सबसे गर्म रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर, 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना और कैलिफोर्निया के साथ साथ उत्तर पश्चिम मैक्सिको में सोनारा, बाजा के कैलिफोर्निया सूर्य में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 16 नंबर है, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है, खाली जगह है। तो किसके लिए, तो ये केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। अनुदान की मांग में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को अनुदान के साथ साथ ऋण और अग्रिम के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। इस पर लोकसभा में मतदान की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 17 नंबर है, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित हैं। पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित हैं ये, तो ये राज्य सूची से है। राज्य सूची में राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, कृषि, सिंचाई, वन, स्थानीय सरकारों, थिएटर, उद्योग इत्यादि 61 विषय शामिल हैं और राज्य के पास इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। ध्यान भी है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समावर्ती सूची विषय की वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 18 नंबर है, करदाताओं की संख्या और राजस्व के कर के नहीं बढ़ाने का कारण है। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ाने के कारण है। तो इसका कारण क्या है, ये काले धन की वृद्धि। आर्थिक सिद्धांत में काले धन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। काले धन हेतु कई अलग अलग शब्द जैसे समांतरण अर्थव्यवस्था, काला धन, काला आय, वैश्विक अर्थव्यवस्था, अवैध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 19 नंबर है, बुद्ध के निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये बोधगया में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व और परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध को बोधगया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह बिहार में स्थित है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म ज्ञान और महाप्रमाण हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 20 नंबर है, निम्न में से किस चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसको, सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है। इसका जन्म 6वीं शताब्दी ईस्वी में काशी में हुआ। इनके गुरु धन्वंतरी थे, जबकि चरक के आयुर्वेदक का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
आगे हैं, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तन में हरे रंग के कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार हैं? तो ये कौन जिम्मेदार हैं? तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट हैं। जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो इसकी सतह पर एक हरे रंग की परत विकसित हो जाती है। इस प्रक्रिया को तांबे के क्षरण कहा जाता है। हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र की बात करें तो CuOH हॉल 2 है, और कॉपर कार्बोनेट का सूत्र CuCO3 का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर है, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाले फंड कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो भारत की आकस्मिक निधि है। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद के एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानून द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। 23 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1995 में। 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर समझौता के स्थान पर अपनाया गया। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गेट के उरुग्वे के वार्ता में तैयार हुए तथा वर्ष 1994 के मराकेश समिति के आधार पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन संचालन शुरू किया गया। तो WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 124 है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान कहा जा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश CJI होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की मुख्य निर्धारित नहीं करती। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में 5 में अनुच्छेद 124 में से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 25 नंबर है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 1949 को किया गया था। भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में वर्ष 1949 में किया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है, एफ्यूजिटिका जिसे पैरों और मुंह के रोग कहा जाता है खाली जगह के कारण है। तो ये किसका कारण है? तो ये वायरस का कार्य है। 27 नंबर है, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो किसके सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था एकवर्थ समिति की। वर्ष 1920 में विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। एकवर्थ समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया क्योंकि तत्कालीन समय में रेलवे अकेले भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करता था। वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर।
28 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है, तो इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आसिया एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसे भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देशों की बुनियादी ज़रूरतों को के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इसके कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। आरबीआई द्वारा जारी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की सूची में निम्नलिखित 8 क्षेत्र शामिल हैं: कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 नंबर, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 1920 को। ओलंपिक खेल के झंडे में 5 रिंग होते हैं जो कि नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग में होते हैं। ओलंपिक ध्वज में बने 5 छल्ले 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओसेनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक ध्वज के वर्ष 1913 में फ्रांस के वेरन डी कुवेर्टिन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। वर्ष 1920 में एडवर्ड बेल्जियम के थे वे में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1920। 30 नंबर है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता के समर्थन किया गया है? तो किस वर्ष किया गया था ये? तो किया गया था कराची वर्ष 1931 में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस के सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 नंबर है, बुद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बुद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या अर्थ है? तो ये निर्भीकता है। अभय मुद्रा निर्भीकता, सुरक्षा, शांति एवं परोपकारता का प्रतिनिधित्व करता है। अभय मुद्रा में दाएं हाथ को कंधे तक उठाकर बाँ को मोड़कर किया जाता है और अंगुलियों को ऊपर की ओर उठाकर हथेली को बाहर की तरफ रखते हैं। यह मुद्रा निर्भरता या आशीर्वाद को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 32 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका खाली जगह संतति कोशिका में विभाजित होते हैं। तो कितने? तो ये 4 में विभाजित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें मूल कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में 2 बार विभाजित होती है, जिसमें आनुवंशिक जानकारी की मूल मात्रा का आधा हिस्सा होते हैं, अर्थात पुत्री कोशिका अंगुनित होते हैं। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद 4 अनुत्ति संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 33 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया था? ये दिया था आइजक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम आइजक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच का बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और दूर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 34 नंबर है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रीम से मक्खन को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये अपकेंद्रीकरण को। जब किसी तरल पदार्थ को तेजी से घुमाते हैं तो उसके भारी कण तल के नीचे बैठ जाता है तथा इसके हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि में अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इस विधि का उपयोग क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर है,
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालय की स्थापना भारत में वर्ष 1921 में भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत हुई थी। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष कहा जाता था और यह नामांकन 1947 तक जारी रहा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 36 नंबर, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो किसको? तो ये बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 14 जनवरी 1985 में हुए संघोला समझौता के अंतर्गत वह मराठी संघ की वास्तविक प्रथम पेशवा बना। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपनी चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 37 नंबर है, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्षी के सदस्यों द्वारा कौन सी साधारण ही युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से किस में प्रयोग किया जाता है? तो व्यवस्था का प्रश्न का यह समझौता पर सरकार पर अंकुश लगाने के लिए विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाया जाता है। यह एक असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन के समक्ष कार्रवाई को स्थगित कर देती है। व्यवस्था के प्रश्न पर किसी बहस का अनुमति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 38 नंबर है, हॉकी की सेल स्कूप को और क्या जाता है? हॉकी के सेल स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो एरियल पास कहा जाता है। हॉकी के सेली स्कूप को एरियल पास भी कहा जाता है। यहाँ तक भी है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी विश्व कप की शुरुआत वर्ष 1971 ईस्वी में, जिसका आयोजन स्पेन द्वारा किया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत खाली जगह में हुई। तो ये कब हुआ था? तो ये 1993 में हुआ था। भारतीय के केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को अस्थायी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवीवी नरसिम्हा राव की पहल पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना व्यापार और सेवा क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू करने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 40 नंबर है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होते हैं? तो ये होते हैं ग्रीष्मकालीन संक्रांति में। 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत के दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इस समय के दौरान पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर अपनी अधिकतम झुकाव पर होते हैं और सूर्य 23.5 डिग्री अक्षांश पर यानी कर्क रेखा के साथ सीधे ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 41 नंबर है, खाली जगह से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाले नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। तो कितना? तो 20,000 वर्ग किलोमीटर के 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाले नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी बेसिन भारत के सबसे बड़ी बेसिनों में से एक है। भारत में 20 से अधिक बेसिन या नदी बेसिन है। दूसरा सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी बेसिन है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 42 नंबर है, आसूत जल विद्युत का खाली जगह है। आसूत जल विद्युत का खाली जगह है। तो ये कुचालक होता है। आसूत जल विद्युत का कुचालक होते हैं। आसूत जल वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियों के आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होते क्योंकि इनमें जीवन के लिए आवश्यक लवण
अनुपस्थित होते हैं। इसका उपयोग चिकित्सीय कार्यों जैसे दवाइयों बनाने, शल्य उपकरणों आदि को धोने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 43 नंबर है GMT का पूर्ण रूप क्या है? GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। IST का पूर्ण रूप भारतीय मानक समय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 44 नंबर है 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हटाकर विश्व कप जीता? 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हटाकर विश्व कप जीता था? किसे हराकर जीता था? तो ये वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। वर्ष 1943 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला विश्व कप जीता था। इस क्रिकेट विश्व कप का फाइनल 25 जून 1943 इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। यह वेस्ट इंडीज़ के लिए लगातार तीसरा विश्व कप फाइनल था, जिसने पिछले दो क्रिकेट विश्व कप जीते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 45 नंबर है सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है। चेनाब नदी का उद्गम चंद्र और भाग के संगम से हुआ है। यह जास्कर श्रेणी के लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रा के पास निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये था दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को उत्तरदायी माना। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया। कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ निबंधात्मक लेखों जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 47 नंबर योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो किसका करता है? तो यह करता है आपका मांगलिक को करता है। वास्तविक का अर्थ है मंगल। स्वास्तिक का अर्थ होता है स्वास्तिकासन मंगल दिव्य अर्थात सभी रोगों से मुक्त करने वाले सहज शासन माना गया है। इसमें पिंडलियों और जांघ के बीच दोनों पैरों के तलवे को लगाकर गर्दन, छाती और रीढ़ को सीधा रखना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुट्रालम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में स्थित है। कुट्रालम जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य के तेनकासी जिले में चिट्टर नदी पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट में कुट्रालम नगर में स्थित है। इस जलप्रपात को दक्षिण भारत का स्प्रा कहा जाता है। तमिलनाडु का एक अन्य प्रमुख हेंगोनकल जलप्रपात धर्मपुरी जिले में स्थित है। यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 49 में पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि का प्रबलता खाली जगह कहलाती है। पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकंपन कहलाता है। पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता अनुकंपन कहलाती है। ध्वनि तरंग की परिवर्तन के कारण होने वाले ध्वनि की पुनरावर्ती को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 50 नंबर है सेनकोट्टा दर्रा मुंद्रे को खाली जगह से जोड़ती है। सेनकोट्टा दर्रा मुंद्रे को खाली जगह से जोड़ती है। तो किससे? तो ये कोटायम से जोड़ती है। सेनकोट्टा दर्रा पश्चिम घाट में स्थित है। यह तमिलनाडु के मुंद्रे शहर को केरल को कोट्टयम जिले से जोड़ता है। अन्य दक्षिण भारत के पर्वतीय दर्रे निम्न है: भोरघाट, थालघाट, पालघाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये जीके जीएस का ये सेट का यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।